बिहार में सीटों के बंटवारे के ऐलान के पहले बैठकों का दौर। दिल्ली में जुटे एनडीए के नेता, महागठबंधन में भी सहमति। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के लिए जेपी नड्डा के आवास पर कई नेता, विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल, राधा मोहन सिंह, सम्राट चौधरी जैसे नेता मौजूद। एनडीए में सीट बंटवारे पर जीतन राम मांझी का बयान, फैसला होने वाला है, यहां भी बात हुई। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत, जल्द हो सकता है। बिहार चुनावों को लेकर बोले पवन सिंह, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने नहीं आया, पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, रहूंगा। महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय, 12 से ज्यादा सीटों पर पेच फंसा हुआ है। देर रात बैठक में सहमति हुई। आरजेडी कांग्रेस बीआईपी में सीटों को लेकर खींचतान, 13 अक्टूबर तक हो सकता है ऐलान। पटना में तेजस्वी यादव छात्रों के बीच में पहुंचे, मोइनुल हक स्टेडियम के पास छात्रों से संवाद। मोइनुल हक स्टेडियम में हर दिन सुबह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए छात्र पहुंचते हैं और छात्रों की खुलकर बताई उन्होंने तेजस्वी यादव को अपनी समस्याएं। पटना में बीजेपी नेता सुरेश कुमार शर्मा बोले, एनडीए उम्मीदवारों के नाम कल या फिर परसों हो सकते हैं घोषित। तेजस्वी यादव की बातें सिर्फ भ्रम फैलाने वाली कल्पना। तेजस्वी यादव के चुनावी क्षेत्र राघवपुर को लेकर पीके ने भरी हुंकार, कहा कि चर्चा है कि यहां प्रशांत किशोर आ रहा है। प्रशांत किशोर बोले, तेजस्वी यादव का हाल राहुल गांधी जैसा होगा, चुनावों के लिए दूसरी सीट तलाश रहे हैं आरजेडी नेता। चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक दल बदल का सिलसिला जारी, आरजेडी में शामिल हुए जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेता। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा, बोले कि अगले कुछ दिनों में आरजेडी कांग्रेस के कई विधायक छोड़ देंगे पार्टी। पूर्व सांसद अजय निषाद की बीजेपी में वापसी, आरजेडी विधायक संगीता कुमारी का भी इस्तीफा। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार आज जेडीयू में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान, हमारी नाराजगी नहीं प्रार्थना थी, बिहार को ऐसे हाथों में ना जाने दिया जाए जो बर्बाद कर दे, नीतीश कुमार का फिर से मुख्यमंत्री बनना जरूरी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट फिर से हुआ एक्टिव, बीती शाम से हैक था। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, जेपी की विरासत पर वोट और स्मारक को बर्बादी, यही बीजेपी का चरित्र। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर सोच से बना है भय का माहौल, अमित शाह की जनसंख्या वाले आंकड़े फर्जी हैं। देश भर के करोड़ों अन्नदाताओं को दिवाली गिफ्ट, पीएम ने 42,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 नई कृषि योजनाओं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किया। लगभग 24,000 करोड़ की है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जबकि दलहन आत्मनिर्भर मिशन की लागत लगभग 11,440 करोड़। धन धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के कायाकल्प का प्लान है। दालों का क्षेत्रफल बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 350 लाख टन करने का लक्ष्य है। पीएम ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, फूड प्रोसेसिंग की 5,450 से ज्यादा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 8,115 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी गई। वक्फ बोर्ड पर हिंदुओं की संपत्तियों को अवैध रूप से दर्ज करने का आरोप, वसीम रिजवी ने वक्फ बोर्ड को पत्र लिखा है। पत्र में वसीम रिजवी ने 2025 वक्फ संशोधन अधिनियम के बाद पूर्व नामित सदस्यों की वैधता पर उठाए सवाल। कूल ड्रिफ्ट सिरप में 46.28% डाइथिलीन गाइकॉल पाया गया और दिल्ली सरकार ने बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। मध्य प्रदेश एफडीए की जांच में खतरनाक केमिकल की पुष्टि हुई और बैच SR-13 की दवा को तुरंत बंद करने का निर्देश। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों संग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस रवाना। केशव प्रसाद मौर्य इल्लिस्ता में 11 से 18 अक्टूबर तक प्रदर्शनी में भाग लेंगे। छांगुर गिरोह पर एटीएस का शिकंजा, रेप, जबरन धर्मांतरण और विदेशी फंडिंग की चार्जशीट दाखिल। एटीएस की जांच में दावा किया गया कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की एक साजिश थी। दुबई में 23 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग सबूत भी मिले उसके। सुप्रीम कोर्ट ने बाल अधिकार और कानून पर हैंडबुक जारी की और ऐसे अनुसंधान और योजना केंद्र ने तैयारी की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को नहीं बुलाने पर विवाद गहरा है। राहुल प्रियंका से लेकर टीएमसी ने भी सरकार को घेरा है। महिला पत्रकारों के प्रवेश पर रोक को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट, नारी शक्ति पर पीएम मोदी सरकार के नारों को खोखला उन्होंने बताया। भेदभाव पर चुप्पी को बताया कमजोरी की निशानी।
नई दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के प्रवेश पर रोक को कुमारी शैलजा ने लोकतंत्र पर कलंक बताया। महिला पत्रकारों को बाहर रखने पर कार्ति चिदंबरम ने आलोचना की, इस चीज को भेदभावपूर्ण और निराशाजनक बताया। प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल, तालिबान की मान्यताओं के आगे समर्पण नहीं होना चाहिए, एमईए को इसका विरोध करना चाहिए। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, और ये पहला एक्शन रोहतक के एसपी नरिंदर बिजारनिया हटा दिए गए। सोनिया गांधी ने दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार की पत्नी को लिखा पत्र, कहा कि वरिष्ठ अफसर होने के बाद भी दलितों को नहीं मिला सामाजिक समानता का हक। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एडीजीपी वाई पूरण कुमार के परिवार से की मुलाकात, न्याय की मांग उठाई। एडीजीपी वाई पूरण कुमार मामले में हरियाणा सरकार के पर बरसे नेता, कार्रवाई न होने पर नाराजगी। दिवंगत आईपीएस पूरण कुमार के निधन पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, सीबीआई जांच की मांग, कहा कि बिना सहमति पोस्टमार्टम अमानवीय है। अनिल अंबानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अशोक कुमार पाल को अरेस्ट किया। सिमरेखा गुप्ता का नया ऐलान, कोविड में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों को 1-1 करोड़ का चेक वितरित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर राज्य दर्जा बहाली याचिका पर केंद्र को 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। मुंबई के पूर्व उपनगर के सह पालक मंत्री मंगल प्रभात लूढ़ा और बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम की अगुवाई में इस साल में छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस साल मुंबई में छठ पूजा के लिए बड़ी व्यवस्था है। बीएमसी अधिकारियों को 40 के बजाय 60 जगहों पर पूजा का इंतजाम करने का आदेश दिया। गुजरात के आणंद में खंभात में अंबेडकर प्रतिमा के सामने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई, कई अपराधों में शामिल आरोपी के निर्माण पर बुलडोजर चला। राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला जासूस अलवर से गिरफ्तार। आरोपी पिछले 1 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से पाक एजेंट के संपर्क में था। धन लाभ और हनी ट्रैप में फंसकर सामरिक सूचनाएं साझा कर रहा था। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में एक बार फिर से जीवंत हुई नक्कटैया मेले की सदियों पुरानी परंपरा, निकाली गई 4 किलोमीटर की लंबी शोभा यात्रा, हजारों लोग शामिल भी। कनाडाई एफएम अनिता आनंद भारत आएंगे और विदेश मंत्री जयशंकर और मंत्री गोयल से मुलाकात करेंगे। कनाडा की राजधानी बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश, शहर के कई हिस्सों में सड़कें तालाब में तब्दील। कई इलाकों में भारी जलभराव को लेकर यातायात से बाधित हुआ, लोग परेशान हुए। कोलकाता में झमाझम बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के चलते दिन में ही अंधेरा भी दिखाई दिया, जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण लोगों को, यात्रियों को परेशानी, गंदे पानी से होकर आवाजाही करने को लोग मजबूर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश के बाद जाम हुई नहरों में फंसे हुए कूड़े कचरे, खासकर पॉलीथीन से धान की फसल बर्बाद। दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते पर डीएनडी फ्लाईओवर पर ट्रक और कार में जबरदस्त टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। गाजियाबाद के होटल में लगी भीषण आग, बेसमेंट में फैली बिल्डिंग की यह आग, दमकल कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक शख्स ने ट्राम्पेलाइन नामक केमिकल से आग लगाकर दुकान में फेंका और दुकान पर मौजूद एक मासूम इससे घायल हो गया। एमपी के आगर मालवा में काम के दौरान कर्मचारी को अचानक अटैक आ गया। इसमें 6 मिनट तक वो तड़पता रहा और सामने बैठा मालिक मोबाइल चलाता रहा। दिल्ली में गिरा 3 मंजिला इमारत का हिस्सा, हादसे में महिला की मौत, 5 साल का मासूम इसमें जख्मी। यूपी के बहराइच में नहीं थम रहा जंगली जानवरों का हमला, भेड़िए ने घर में मासूम को खींचकर वो लेकर आया। बिहार के मुजफ्फरपुर में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई, ट्रक में रखा हुआ लाखों का सामान जल गया। गुजरात के जामनगर हाईवे पर बेखौफ युवकों ने खतरनाक स्टंट किया, ट्रैफिक के बीच में बाइक को तेज रफ्तार में लहरा कर रील्स बनाई। धौलपुर में नेशनल हाईवे पर टैंकर पलट गया, अचानक सामने गाय आने से ये खाई में जा गिरा। साबुन बनाने वाला केमिकल बर्तनों में भरकर उसके बाद ले गए लोग। मुजफ्फरपुर में ट्रैक्टर और पिकअप की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। धनबाद में एफसीआई गोदाम फायरिंग मामले में खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद। रांची में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल, हथियारों का जखीरा बरामद, 4 गिरफ्तार।
महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एनडीपीएस केस में 17 आरोपियों पर मकोका के तहत केस दर्ज। 70 लाख का गांजा जब्त। यूपी में झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि मनाने को लेकर हंगामा और मारपीट हुई। सुकमा सीमा से तेलंगाना में 40 लाख के 3 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। रोहतास में 2 ट्रकों में जबरदस्त टक्कर। एक ट्रक का ड्राइवर मौके पर ही उसकी मौत। दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेज के छात्रा से कथित दुष्कर्म, पुलिस अब कर रही जांच। अभिनेता अक्षय कुमार ने गुजरात के मेहसाणा में प्रधानमंत्री मोदी के पैतृक गांव वडनगर का किया दौरा। लोगों से की मुलाकात।